माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। बगलामुखी की अनुविद्या है, इसलिए माँ बगलामुखी से साधना की आज्ञा लेनी चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि माँ पूरी कराए। ज्ञान के अभाव में या कौतूहल से किताब इंटरनेट से पढ़कर प्रयोग करने से विपत्ति में भी फंसते देखे गए हैं। बगलामुखी साधना करने के पश्चात ही धूमावती साधना विशेष करने की योग्यता मिलती है। इसीलिए विशेष परिस्थिति में गुरु से प्रक्रिया जानकार ही शुरू करना चाहिए। गुरु जानते हैं कि शिष्य की योग्यता क्या है। धूमावती साधना सबके बस की नहीं, इनके काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। बाकी महाविद्या श्री देती है और धूमावती श्री विहीनता अपने सूप में लेकर चली जाती है। जीवन से दुर्भाग्य, अज्ञान, डक, रोग, कलह, शत्रु विदा होते ही साधक ज्ञान, श्री और रहस्यदर्शी हो जाता है और साधना में उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है। इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठालक्ष्मी यानी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ धूमावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती है तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती है। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली यह महाशक्ति दुहक दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती है। इनका ध्यान इस प्रकार बताया गया है। अत्यंत लंबी, मलिन वस्त्रा, रूक्षवर्णा, कांतिहीन, चंचला, दुष्टा, बिखरे बालों वाली, विधवा, रूखी आंखों वाली, शत्रु के लिए उद्वेगकारिणी, लंबे विरल दांतों वाली, बुभुक्षिता, पसीने से आर्त स्तन नीचे लटके हो, सूपयुक्ता, हाथ फटकारती हुई, बड़ी नासिका, कुटिला, भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलहप्रिया तथा बिना पहिए वाले जिसके रथ पर कौवा बैठा हो, ऐसी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही है। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती है, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलहप्रिय भी कहा जाता है। चातुर्मास ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। देश के कई भागों में नरक चतुर्दशी पर घर से कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे सारे दारिद्र्य लेकर विदा होइए। ज्योतिष शास्त्रानुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही है तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इंसान की कामनाएं जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी धन विहीन नहीं होता व उसे डग छूते भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। श्वेत रूप व धूम्र अर्थात धुआं इनको प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है।